नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनहित में आप सभी का स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करेंगे गैस सिलेंडर में कम हुए दाम की। केंद्रीय कैबिनेट ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महंगाई की मार झेल रही जनता को राहत देने के लिए रक्षाबंधन और ओणम पर यह बड़ा ऐलान किया गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों में सभी उपभोक्ताओं को 200 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को पहले से मिल रही 200 रुपए की सब्सिडी के अतिरिक्त अलग से 200 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, यानी उन्हें एक गैस सिलेंडर पर 400 रुपए की छूट मिलेगी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिया जाएगा। उन्हें पाइप और चूल्हा भी मुफ्त में दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए प्रति सिलेंडर 200 रुपए की कमी की गई है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, लेकिन दर में कमी से उन्हें भी फायदा होगा, जिसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए दर में कमी 400 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। सिलेंडर सस्ता करने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये चुनावी स्टंट नहीं है। उन्होंने कहा, हमने पहले भी तमाम चुनौतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में लगातार वृद्धि के बाद भी उपभोक्ताओं तक उसकी आंच को भी नहीं पहुंचने दिया है। समय समय पर लोगों को छूट का लाभ भी दिया गया है। जब दुनिया में कीमतें आसमान छू रही थी, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों को राहत दी। जब वैश्विक स्तर पर कीमतें बेलगाम थी, तब भी भारत में कीमतों में केवल 23% का इजाफा हुआ। उस दौरान भी 21 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी का भुगतान किया गया। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने के फैसले के चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। दूसरा मैं चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध होगी। ये 75 लाख कनेक्शन मिलने के बाद लगभग 10 करोड़ 35 लाख उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थी हो जाएंगे। सरकार के फैसले के बाद उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम का रसोई गैस सिलेंडर 703 रुपए में दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत प्रति वर्ष 12 सिलेंडर दिए जाते हैं और लाभार्थियों को सब्सिडी का लाभ सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को गैस का चूल्हा और एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाता है। अभी तक 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। 75 लाख नए कनेक्शन देने के बाद इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख पहुंच जाएगी। सब्सिडी लेने के लिए आपको अपना आधार नंबर एलपीजी कनेक्शन से लिंक करना होगा। सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आपका आधार गैस कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए। 200 रुपए की सब्सिडी 14.2 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर पर मिलती है। मार्च 2023 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांटे थे। हर महीने की पहली तारीख को
14.2 किलो वाले घरेलू और 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। देश में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में आखिरी बार 1 मार्च 2023 को बदलाव हुआ था। जी हाँ, तो आधी आबादी को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के मौके पर ये बड़ी छूट दी है। आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की गई है। अगर आपके पास उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर है तो आपको 400 रुपए का फायदा होगा। लेकिन अगर हम बात करें तो विपक्षी दल इस बात को कह रहे हैं कि ये उनका प्रेशर है जिसकी वजह से ये गैस सिलेंडर के दामों में कमी की जा रही है। साथ ही साथ चुनावी साल है, इससे जनता को लुभाने के लिए ये लोक लुभावन फैसले लिए जा रहे हैं और संभवतः पेट्रोल डीजल के दामों में भी अभी कमी देखने को मिल सकती है। विपक्षी दल इस बात का दावा कर रहे हैं। जनता को इससे कितना फायदा हुआ या जनता के क्या विचार बदले हैं ये 200 रुपए की कटौती के बाद, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। सीमा श्रीवास्तव जी बीजेपी नेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अबरार अली हमारे संवाददाता सीतापुर से जुड़ चुके हैं। सुरेश सविता संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं अलग अलग जिलों में लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रियाएं है, उस पर बात करूंगी। उसके बाद हम डिबेट पर आएंगे। शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर राजू शर्मा जी आपसे ही। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में क्या देखने को मिल रहा है माहौल? ये 200 रुपए की जो कटौती और उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो 400 रुपए की कटौती, एक गरीब तबका इससे जरूर लाभान्वित होगा, प्रभावित होगा। लेकिन कई विपक्षी दलों का ये मानना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और बड़े भी नहीं कि सरकार में ये दाम पे 1200 पहुंचा था तो 200 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता का क्या रिएक्शन है? क्या सोच बदली है, विचार बदले हैं? देखिए सरकार ने एक बड़ा तोहफा रक्षाबंधन से पहले बहनों को दिया है। कि बहनों को रक्षाबंधन से पहले ये सरकार का सबसे बड़ा तोहफा है। 200 रुपए की कटौती की गई है घरेलू सिलेंडरों में। साथ ही जो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर मिले हैं उसमें 400 रुपए की कटौती की गई है। तो कहीं ना कहीं इससे राहत तो मिलने वाली खबर है। कहीं ना कहीं जो लोग जो महंगी जो गैस खरीद रहे थे, बड़ी समस्याएं उनके सामने आ रही थी, तो अब कहीं ना कहीं जो कटौती की गई है उससे थोड़ी बहुत राहत जो है वो बेशक आम जनता को मिलने वाली है। खुशी जाहिर कर रही है मेरठ की जनता। कुछ जो लोग हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो 2024 के चुनाव को देखते हुए ये बड़ा ऐलान कर रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है वो इनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत साबित हो सकता है। इसलिए बड़ा जो ऐलान है केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, लेकिन जनता इन्हें नकारने वाली है, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए, आधी आबादी महिलाओं को कहा जाता है, एक बड़ा वोट बैंक है। महिलाएं इससे कितना प्रभावित हुई है, महिलाओं का क्या रिएक्शन है, ये ज्यादा जरूरी है जानना। हाँ बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि 200 रुपए कोई छोटी कटौती नहीं है। बड़ी जो रकम है 200 रुपए उसकी कटौती की गई है, तो महिलाओं की जो रसोई पर है इस पर कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं अब जो बचत करती थी महिलाएं उसमें भी उनका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होने वाला है, क्योंकि 200 रुपए घटाना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है और आम जनता को इससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि लोग अलग अलग इस जो ऐलान को है देख रहे हैं। कोई विपक्ष जो कह रहा है कि वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रहा है। कुछ जनता है वो नाखुश नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कि सरकार ने ही 1100 का सिलेंडर किया था और आज 200 रुपये घटाकर 905 रुपए का कर दिया है, तो कोई बड़ी बात सरकार ने नहीं की है। सबकी अपनी अलग अलग राय नजर आ रही है। ठीक है अबरार, अगर हम सीतापुर की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं का क्या रिएक्शन है? क्योंकि ये महिलाओं के लिए स्पेशली ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं रसोई संभालती हैं, बजट बनाती हैं, ये तमाम चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं देश की आधी आबादी है और एक बड़ा वोट बैंक है। क्या ये अगर हम बात करें तो चुनावी साल में क्या ये महिला को लुभाने के लिए काफी है? जी बिल्कुल सही कहा कि जो है सिलेंडर पर 200 रुपए कम किए गए हैं। तो जो उज्ज्वला योजना के तहत
उनको 400 रुपए के देंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनको जो सरकार ने 200 रुपए सिलेंडर पर कम किए, उनसे उनको कितनी राहत मिलने वाली है। ये आप बताएंगे कितनी राहत आपको मिली है 200 रुपए सरकार ने कम? क्योंकि इतना महंगा था, 200 रुपए में बहुत बचत हो जाएगी और सब्सिडी भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कम है, इस पे और भी कम होना चाहिए सिलेंडर का। और कम हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन इतने हैं ये भी सही है। जी हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी आपको कितना जो है 300-400 रुपए की तो बचत होना चाहिए। 300-400 रुपए कम होना चाहिए। इससे आपको क्या राहत मिलेगी? पूछिए जरा कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है क्या, क्योंकि उसमें तो 400 रुपए की राहत है। आपको उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला है या वैसे लिया है आपने? हमने फ्री वाला नहीं पाया। फ्री वाला नहीं आपको मिला है? ये उज्ज्वला योजना के तहत नहीं मिला है इनको, और आपको मिला है उज्ज्वला? ये इनको मिला है। इनका कहना है कि काफी 200 रुपए अगर वो कम किए हैं सरकार ने तो काफी राहत इनको मिलने वाली है। ठीक है अब्रार, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ सुरेश सविता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं का क्या विचार है, क्या विचार बदलेंगे क्योंकि चुनावी साल है? मैं आ रहा हूँ ना सुरेश, अनम्यूट कीजिएगा। जी जैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहनों को, महिलाओं को, माताओं को त्योहार के 1-2 दिन पहले ये जो तोहफा दिया है 200 रुपए घरेलू सिलेंडर, 400 रुपए उज्ज्वला सिलेंडर में कम करने का, तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं में एक खुशहाली सी आई हुई है। और हमारे महिलाएं बिल्कुल है जाने की उनकी रसोई में ये सुरेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्या नाम है? रुचि शुक्ला। रुचि ने ये जो 200 रुपए घरेलू सिलेंडर में कम हुए हैं, इससे आपकी रसोई में कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला है। 200 रुपए कम हुए हैं बजट में, हम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। देखिए यहाँ पर लोगों का कहना है कि 200 रुपए कम होने से ही इन लोगों को बहुत राहत मिलेगी। पता नहीं कामना मिश्रा, मुझे 200 रुपए जो घरेलू सिलेंडर में कम हुए हैं, और उज्ज्वला जो सिलेंडर जो प्रधानमंत्री जी ने वितरित कराए थे तो उसमें 400 रुपए। तो कहना चाहेंगे किस तरीके का, मतलब रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो हम बहनों को 200 रुपए सिलेंडर सस्ता किया, हम बहनों, माताओं, बहनों को बहुत खुशी हुई। उनको धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बराबर धन्यवाद देती हुई नजर नहीं, और भी हम इनसे आपका करता त्रिपाठी रसोई में इसमें कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत का फर्क पड़े। 200 रुपए का कम होते, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। लोगों में खुशहाली, लोगों के 200 रुपए कम हुए, 200 रुपए बहुत होते हैं। और भी क्या नाम है आंटी जी? आप मुझे ये बताइए, 200 रुपए घरेलू रसोई में कम हुए तो इससे आपकी रसोई में क्या फर्क पड़ने वाला है? काफी फर्क पड़ेगा। काफी फर्क पड़ेगा। क्या लगता है? 200 रुपए बचेंगे हर महीने। देखिए यहाँ पर ये आपको बता दें कि 200 रुपए हर महीने बचने, और ये तो नहीं थी जो कि इसमें तो कई जो कि अपने घर खर्चे चलाते हैं, इनकी क्या है आपका? हमारा पंडित अनुप शुक्ला नाम है। जिस तरीके से 200 रुपए घरेलू रसोई में कम हुए, सिलेंडर में कम हुए, तो इस रसोई में क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या लगता है आपको, क्या राय है? बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों से मतलब लोग इससे जूझ रहे थे, और मोदी योगी जी ने जो कि राशन अभी तक माताओं बहनों को घरेलू को दिया है, और आशा करती है किसी प्रकार से कुछ महंगाई में और भी राहत जनता को मिलती रहे, ताकि जनता योगी मोदी के कामों से बहुत प्रभावित है। और हम सभी लोग योगी मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि माताओं बहनों को इस जो रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहुत बड़ा गिफ्ट भेंट किया है माताओं बहनों को अपने। और इसी प्रकार से ये जनता यही आशा करती है कि मोदी योगी जी आपको बता दें, ये थी आम जनता जिन्होंने जो और ग्रामीण महिलाएं, क्योंकि महिलाओं से अच्छा इस चीज को कोई और नहीं बता सकता कि 200 रुपए में उनकी रसोई में और क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि घर यही चलाती है। अक्सर यही ऐसी कि कभी ज्यादा जलती तो चलिए सुरेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हैं सुरेश अवस्थी कानपुर से। बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय रख सकते हैं आप।
गर्मा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो गरीब उज्ज्वला योजना के कनेक्शन में जो उन्होंने 200 रुपए की राहत दी है, उससे कानपुर नगर वासियों की ओर से हार्दिक बधाई है। और बहुत ही बाद वोट बैंक उन्हीं के ही पक्ष में जाएगा। मोहब्बत की दुकानें जो चला रहे हैं, ये 70 साल से लूटने का काम किया है कांग्रेस को लोगों ने। ऐसे लोगों को तो जनता नाकार चुकी, उनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। मोदी योगी की ही दुकानें चलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं। राहुल मिश्रा का हम रुख करना चाहेंगे। राहुल, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर देश की आबादी का क्या रिएक्शन आ रहा है? राहुल तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक दर्शक प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम जी नमस्कार मैम। हमारे यहाँ एक कहावत है कि शिव बिना शक्ति के सौ है। कहने का मतलब है कि जो भी तुरंत बाण हमारे पीएम साहब छोड़ते हैं तो ठीक मौके पर छोड़ते हैं। आज देखिए 10 साल से उनको जो बढ़ा रहे हैं, जब से 400 रुपए से 1400 रुपए सिलेंडर का और 200 रुपया घटा के, और फिर महिलाओं से ये लिया जा रहा है कि 200 में कितना प्रभाव पड़ेगा। अरे उन्होंने 5 साल जो 200 करके आपने बढ़ाए, उसका प्रभाव कोई नहीं जान रहा है। कहने का मतलब ये है कि सोचिए आप कि चुनावी स्टंट कैसे खेल रहे हैं ये लोग। विपक्ष वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष वाले सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी डर लगा हुआ है। अभी आप देखिए कि 30 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पेट्रोल और गैस पे कमाया। भाई टैक्स पर लगाया, मानता हूँ, पेट्रोल इन्होंने हवाई अड्डे बनाए, सड़कें बनाई, फलाना चीज की। अरे गैस के सिलेंडर बढ़ा के भी तो इन्होंने पैसे इकट्ठे अन्य लोग से किए और वापस इनको दे रहे हैं। तो आप कौन सा एहसान कर रहे हैं और हाथ में राखियां बंधा के बोल रहे हैं कि हमने उन पर एहसान किया। सोचने की चीज है। इसका कहने का मतलब है महिलाओं के आड़ में वोट लेने की राजनीति बना रहे हैं। और ये मैं ऐसे हमारे पीएम साहब से कभी उम्मीद नहीं करता था। उनके जितने भी ये स्पोक्स पर्सन है बीजेपी वाले, ये झूठ मूठ में उनकी प्रशंसा करके उनको गलत रास्ते पर ढकेल रहे हैं कि हमारे मोदी जी ने ये कर दिया। अरे मोदी जी नहीं करना चाहते थे, उनसे करवाया जा रहा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। कभी भी ये नहीं हो सकता कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा हो कि हाँ ये मैं जनता के साथ अन्याय हुआ था, इसका क्रेडिट मैं अभी नहीं लूंगा। ये मैंने किया, इकट्ठा किया, मैंने पैसे इकट्ठे किए देश की रक्षा के लिए। प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई राय हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सीमा श्रीवास्तव जी और रमाकांत पटेल जी। रमाकांत जी आम आदमी पार्टी से हैं और सीमा जी बीजेपी नेत्री हैं। और शुरुआत में सीमा जी आपसे ही करूंगी कि अगर हम बात करें 200 रुपए कम किए गए हैं, जो जनता को काफी राहत है, देश की आधी आबादी को लुभाने की कोशिश है, तो मेरा सवाल है कि 24 के पथ की राह को आसान करने के लिए ये रेट कम हुए हैं या फिर ये वाकई महिलाओं को रक्षाबंधन का उपहार है? ये बाकी लोगों से म्यूट करवा दीजिए, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, बाकी सभी लोगों को प्लीज म्यूट कर दिया जाए। सीमा जी अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज। सीमा जी, 24 के पथ की राह को आसान करने के लिए ये 200 रुपए सब्सिडी जो है वो दी जा रही है या फिर ये वाकई मोदी जी का उपहार है? विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, 24 की राह आसान करने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि 24 में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये जो योजनाएं हैं निर्धन लोगों के लिए, बहनों के लिए, विशेषकर जो बहनों का मान सम्मान आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ा है, ये आप सब देख रहे हैं। तो उनके लिए जो बहनें हैं, हमारी निर्धन बहनें हैं, उनके लिए योजनाएं वो लगातार लाते रहते हैं। इससे चुनाव का कोई संबंध रह नहीं जाता। तो लगातार उनके द्वारा जो महिलाओं के मान सम्मान बढ़ाने के लिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, घर हो और घर के कागज हो, उज्ज्वला योजना हो, मकान हो या जनधन अकाउंट में पैसे आने हो, सीधे महिलाओं के अकाउंट में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से घर में, समाज में महिलाओं का जो मान सम्मान है वो बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। आप ये देख रहे हैं कि जितने बिजनेसेस हो रहे हैं, वो स्वयं सहायता समूह, आप खुद देख रहे हैं कि आंकड़े जो लोन दिए गए हैं, छोटे छोटे लोन, उसमें भी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो उसके हिसाब से इसमें चुनाव से कोई
संबंध नहीं है। और जहां तक विपक्ष ये बात कह रहा है, तो विपक्ष को अगर किसी पार्टी के लिए 21-22 पार्टी को एक साथ आना पड़ रहा है, तो ये तो खुद ही सोचने वाली बात है कि कितना मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिला हुआ है और कितनी मजबूत योजनाएं उनकी हैं। और साथ साथ उज्ज्वला योजना जब शुरू हुई थी 1 मई 2016 को, तो तब से जो इनका जीवन स्तर है महिलाओं का, वो भी बहुत बड़ा है। इनको अपने घर के लिए समय मिल पा रहा है, इनको लकड़ी लेने बाहर नहीं जाना पड़ रहा। बहुत परेशानी से लकड़ियां बिन बिन के अपने घर पे लाया करती थी। और इसके अलावा जो समय बच रहा है उसमें ये कुछ ना कुछ घर के कामकाज के अलावा कुछ अर्निंग का भी ये काम कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है, बहुत खुशखबरी है कि बहनों को ये लाभ मिलने जा रहा है 400 रुपए। ठीक है, रमाकांत जी। जी यूसु जी, देखिए, जो सिलेंडर मुनाफा काट करके 300 रुपए में मिल सकता था, उसका बड़े लंबे समय तक देश के लोगों ने 1150 रुपए चुकाया है। मैं एक कहानी इस मामले में सुनाना चाहता हूं, बस जरा सी है ये। एक हलवाई 5 रुपए में रोटी बेचता था। उसने सोचा कि रोटी के दाम बढ़ा दिए जाए, 10 रुपए कर दिए जाएं। वह अपने राज्य के राजा के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे रोटी के दाम 5 से बढ़ा करके 10 करने हैं। राजा ने कहा 10 मत करो, 30 करो। हलवाई ने कहा कि साहब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। राजा ने कहा नहीं, 30 करो तुम। अब हलवाई गया तो रोटी के दाम 5 से बढ़ा करके 30 कर दिया। जनता परेशान हो गई, जनता सड़कों पे आ गई, हाहाकार मच गया। जनता जब राजा के पास गई तो राजा ने हलवाई को बुलाया और डांट लगाते हुए कहा कि अरे हलवाई, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि रोटी के दाम तूने बढ़ा दिए, तत्काल दाम आधे करो। तो जो हलवाई रोटी के दाम 5 से 10 करना चाहता था, उसने 5 से 15 कर दिए। आज सिलेंडर की भी वही स्थिति है। जो सिलेंडर मुनाफा काट करके 300 रुपए में मिल सकता था, आज भी लोगों को 3 गुना ज्यादा दाम में खरीदना पड़ रहा है। जो पेट्रोल डीजल मुनाफा काट के 50 रुपए से कम में मिल सकता है, उसके 100 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। तो ये देश के अंदर एक राजा की कहानी तो मैं भी सुनाना चाहूंगी। सीमा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, जब आप आए तो प्लीज बोलिएगा। तो देश के लोगों को इन्होंने चूहा समझ रखा है। जैसे लोग चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी लगाते हैं, वैसे चुनाव के समय ये लोग घबरा करके चीजों के दाम कम करके और लोगों को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देश की और प्रदेश की, मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। ये इनके चूहेदान में नहीं आने वाली है। इनको पता है कि कैसे 5 साल इन्होंने जमकर लूट मचाई है, कैसे जनता के साथ ठगी की है। और मैं चूंकि मध्य प्रदेश से हूं, तो आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले ही माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की बहनों को 450 में सिलेंडर देंगे। वो वक्तव्य का क्या हुआ? क्यों मध्य प्रदेश की बहनों को 450 में सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है? 2 दिन पहले ही कह रहे थे। दूसरा, एक और बात बतला दूं कि यहां पर जो बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपया, वो पिछले 3 महीने से बात सिलेंडर की हो रही है सर। सुन लीजिए। अरे सीमा जी, आपके बीच में नहीं बोला हूं। तो मेरे पास बहुत सारे मुद्दे हो जाएंगे। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। अरे राजा की कहानी तो मैं भी सुनाऊंगी ना। आप यही तो प्रॉब्लम है, बीच में नहीं बोला हूं। अगर सर यही प्रॉब्लम है, आप लोग विषय से भटक जाते हैं। विषय से बिल्कुल नहीं भटका हूं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये विषय से भटक रहा हूं क्या? इन्होंने कहा तो 450 सिलेंडर देंगे, नहीं दे रहे हैं, कहां विषय से भटका हूं? बतलाइए। आप पूछिए, जाके शिवराज जी से पूछिए कि 450 में सिलेंडर देने का बोला था कि नहीं बोला था। चलिए रमाकांत जी रुकिएगा जरा। डॉक्टर नीरा, एक सेकंड। सीमा जी, डॉक्टर नीरा तोमर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। नीरा तोमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आऊंगी। सीमा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद नीरा जी आपके पास आती हूँ मैं। देखिए, एक समय ऐसा था जो बहनों के पास जलाने के लिए ईंधन भी नहीं था और वो भटकती हुई जाया करती थी। उस समय ये कहाँ थे? आज जब फ्री में सिलेंडर मिले तब ये कहाँ थे? जो लाइन लगती थी, सिलेंडर ब्लैक होते थे, तब ये कहाँ थे? और राजा तो एक ऐसा मैंने भी सुना है, एक राजा कि लोगों के बीच में ईमानदारी दिखाने के लिए वो हवाई चप्पल पहनता है और घर के पर्दे 8 लाख रुपए का एक लगाता है। तो राजा की कहानियां तो बहुत है हमारे पास सर। बहुत पीड़ा हो रही है सीमा जी को।
चलिए, 300 का ठीक है। सिलेंडर 900 में खरीद करके। ठीक है, वापस आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं गैस सिलेंडर के दामों में की गई कमी, क्या इसका जनता पर असर पड़ेगा, आज इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से भी जुड़े हुए हैं। राहुल, प्रयागराज की जनता का क्या कुछ सोचना है इस बारे में? प्रयागराज की दशा जो है सिलेंडर को देखकर कहीं न कहीं खुशी की लहर तो है, लेकिन कहीं न कहीं मायूसी भी है, क्योंकि जो सिलेंडर मिला है, सिलेंडर मिलने के बाद अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जिस जगह पे खड़े हुए हैं, जाते टाइम रास्ते में और पता चला कि चले हम देखें कि कौन सी महिला कितनी खुश है, तो कई महिलाओं को खुशी दिखाई दे रही है, कहीं दुखी आज भी है, क्योंकि जो महंगाई है, महंगाई तो मार ही रही है। पर लेकिन महंगाई के साथ साथ एक दृश्य और आपको दिखा दे, सिलेंडर की जो चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, उसी पे हम जहाँ पे खड़े हैं, ये दुकान है, ये चाय की दुकान है। चाय की दुकान आप देख रहे हैं, तो इधर जूम कर दिखाइए, ये है चाय की दुकान, ये है लकड़ी, ठीक है, ये लकड़ी है, आज भी वही लकड़ी है, नीम की पेड़ की छाल है महोदय। और उसके बाद ये महिला मायूस में खड़ी बैठी है और चाय बेच के अपने बच्चों को दो बच्चों का पेट पालन करती हैं, क्योंकि यही एक सहारा है इनका। ये छोटी सी दुकान है, ये दुकान देखिए, ये दुकान है, ये चाय पान की दुकान है। आइए हम इनसे पूछते हैं, हाँ क्या अभी भी आज तो सुनने में आया है कि रेट बढ़ गया, घट गया है, घटा लेके उतने कैसे काम चले, आज भी चूल्हा बार के क्या अच्छा, जो मतलब कि 200 रुपए से आपको 200 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी महंगाई है, महंगाई के कारण आपको लग रहा है कि इतना महंगा 200 रुपया का काम चले। अच्छा, आपको वो मिला क्या नाम है, जो सिलेंडर मिला है, जो प्रधानमंत्री की तरफ से सिलेंडर मिला था, वो मिला है? नहीं, सिलेंडर भी नहीं मिला है आपको, घर पे भी सिलेंडर नहीं है। क्या नाम है आपका? किरण। इनसे अप्लाई करा था, आपने अप्लाई किया था कहीं आसपास, कहीं आपके आदमी आपके, हेलो महोदय इधर आइए, आप कहीं सिलेंडर के अप्लाई किए थे? अप्लाई किए थे तो बोले कनेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, ये भी तो पूछिए भाई। कनेक्शन है, नहीं होगा, कनेक्शन क्यों नहीं होगा? क्या आपने इसकी शिकायत कहीं करी? जब कनेक्शन है तो भरवाए क्यों नहीं आपने? ये क्योंकि ये सही लग रहा है, जहाँ पर धुआं मुक्त, मतलब धुआं से धुआं धक्कड़ से परेशान होने का सरकार इतनी योजनाएं देती है, महिलाओं के लिए इतनी जो व्यवस्था दे रही है, हर जगह पे दे रही है, वहीं पे आप ये जो चूल्हा जला रहे हैं, क्या कारण है? कारण है पैसा नहीं है, इसलिए हम चला रहे हैं। पैसा नहीं है? नहीं है। क्यों? यही रोजी रोटी आपकी है? बस यही रोजी रोटी है, इसी प्रकार। राहुल, सीधे पॉइंट पर आइए, ये पूछिए कि आखिर क्यों उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं हो पाया है? उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आपने नहीं करवाया था? नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अच्छा, कनेक्शन ऑलरेडी आपके नाम घर में किसी का था, इसीलिए नहीं हुआ। इनका कहना है कि उज्ज्वला योजना क्यों नहीं मिला, क्योंकि सिलेंडर इससे पहले इनके पास हुआ था कनेक्शन, वो भी आज तक खाली पड़ा है। अगर इनके घर में कनेक्शन है तो नहीं मिलेगा ना, दूसरा कनेक्शन नहीं मिलेगा। और इनके बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है, आपसे बता दें कि इनके पास छोटी सी दुकान है, 2 बच्चे हैं, और साथ साथ ये जो है पंचर की दुकान खोल रखे हैं, पर लेकिन इसी के माथे इनकी रोजी रोटी चलती है। इनका कहना यह है कि कुछ और घट जाए तो हमारा सिलेंडर भर जाए। चलिए, इनके लिए बच्चों की पढ़ाई भी निःशुल्क है, और इनको बोलिए कि अपना ई श्रम कार्ड या श्रमिक कार्ड बनवाएं, तो उसमें भी काफी योजनाएं हैं। हमारी जो बीजेपी नेता है, अभी हम लाइन पे है, वो कह रही है कि अपना श्रम कार्ड का कुछ बना है, कुछ सरकारी योजना आपको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, ओनली गल्ला मिलता है। टाइम से गल्ला मिल जाता है, उसके बाद और कोई योजना नहीं है। आपने कहीं अप्लाई नहीं करी इसकी? आप कहाँ जाए, जब पैसा है तब तो जाए के प्रधान के पास गए? प्रधान नहीं कर रहे हैं। प्रधान नहीं कर रहे हैं? नहीं हो सब, मतलब ये सब ट्राई पे है। आपने देखे कि जहां सरकार चाहती है, सरकार की मंशा, सरकार की योजना जो आती है, जो गरीब तक पहुंचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि गरीब पे डाका डालते हैं कौन? जो राजनीति की व्यस्त है, वो चाहते हैं, जैसे ये बीजेपी को वोट दिए या सपा को वोट दिए या किसी को वोट दिए, इससे इनसे मतलब नहीं है। इन्हें पता है आज 200 रुपए मोदी जी ने सस्ता कर दिया सिलेंडर, जिससे महिला को कहीं ना खुशी दिखाई दे रही है, लेकिन ये चाह रही है अपने देश के प्रधानमंत्री जो उनसे ये कर रहे हैं कि और थोड़ा सा घटाए
राहत मिल सके। चलिए ठीक है, वापस आएंगे राहुल आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर विश्व प्रताप सिंह संवाददाता अलीगढ़ से भी जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप जी, अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या महिलाओं का रुख है, क्या जनता कह रही है? 200 रुपए कम कर दिए गए सिलेंडर के। विश्व प्रताप जी, लगातार जो है गृहिणियां जो त्योहार से ठीक पहले 200 रुपए और 400 रुपए उज्ज्वला गैस सिलेंडर पे सरकार द्वारा कम किए गए, तो कहीं ना कहीं गृहिणियों के बजट पे भी फर्क पड़ा है। गृहिणियों के चेहरे पे सीधे तौर पे मुस्कान देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से सरकार तमाम सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है, तो गरीब तबके के जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं इससे बड़ा फायदा मिलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल जो गृहिणियां हैं शहर की, उन्होंने सीधे तौर पे सरकार को सीधा उन्होंने कहा है कि लगातार जो है कि सरकार की जिस तरीके की योजना है वो कहीं ना कहीं गरीब जो लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं लाभ देती हुई साफ तौर पे नजर आ रही है। जी ठीक है। नीरज तोमर जी, क्या कुछ कहना चाहती? 200 रुपए सिलेंडर के दाम जो हैं वो कम कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी जनता को राहत नहीं है। और बात करें, देखिए ये भी माना जा रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति है, इससे सिलेंडर के दाम कम किए गए हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं। मैं इस विषय में ये कहूंगी कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देखी वैसी। अब जो विपक्षी होगा वो हर काम में देखेगा। बाकी सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हेलो जी जी जी। ऐसे तो अगर हम स्वार्थ की बात करें तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो बच्चे भी कल को यही कहेंगे कि आपने तो अपने बुढ़ापे के लिए किया है। तो जो 200 रुपए कम हुए, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी एज ए गृहिणी, कि वास्तव में ये हमें रक्षाबंधन का बहुत अच्छा उपहार मिला है। और खासकर जो उज्ज्वला की बात कर रहे हैं हम, उज्ज्वला वालों को तो 400 रुपए का लाभ हुआ है। 200 रुपए पहले और 200 अब 400 रुपए। तो हम तो बहुत खुश हैं कि ये कम हुआ है। और ये बात कहना कि चुनाव के मद्देनजर हुआ है, तो ये तो मैं नहीं मानूंगी कि ये बात है। महिलाओं के बहुत खुश है, और हम भाजपा की सरकार में हम महिलाएं बहुत सारी सुविधाएं हैं जो, और जो लोग ये कहते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं, ये नहीं मिली, तो आप अगर अप्लाई करेंगे, रोज टीवी में आ रहा है कि आप इस तरह अप्लाई कीजिए, आप ये योजना इस साइट पे जाके कीजिए, तो ऐसा नहीं, सरकार की तरफ से हम महिलाओं के लिए काफी योजनाएं है। कन्या सुमंगल योजना, मेरे यहाँ की जो बालिकाएं हैं, मैं प्रधानाचार्य भी हूँ, इतने सारे पैसे लड़कियों को मिलते हैं, निःशुल्क एजुकेशन मिल रही है। और मैं जो सिलेंडर है, वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। ठीक है। हमारे साथ गिरीश शुक्ला में कानपुर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक है गिरीश जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने 200 रुपया कम किया है, तो वो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद उनका, और कम करें। लेकिन हमारा सरकार से आग्रह है कि रोटी, कपड़ा और मकान के जितने भी सामान हैं उन पे कम से कम हर चीज में 20% 25% कम करने की जरूरत पड़ गई है। बहुत गरीब परेशान है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, जो प्राइवेट सामान सब आ रहा है, कहीं से सेब आ रहा, कहीं से अंगूर आ रहा, कहीं से कुछ आ रहा, इसकी कास्ट बहुत ज्यादा पड़ जा रही है। ट्रांसपोर्ट वालों पे आपको सख्ती करने की बहुत जरूरत है। और जो ये टोल टैक्स लग रहे हैं, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हर चीज का भाव कम हो सके। और जनता जो है, ये जो जनता के प्रतिनिधि हैं, मेरा आग्रह है कि जनता के लिए बात करें, वो सरकार की तारीफों की पुल न बांधें। हम सरकार की जितनी तारीफ करेंगे उतना ही अपना नुकसान करेंगे, जितने हम उनकी खिलाफत करेंगे उतना ही वो हमारे बारे में सोचेंगे। हम हरदम तारीफें करते रहेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो वो ना अधिकारी काम करेंगे, ना कर्मचारी काम करेंगे, ना सरकार काम करेगी। हमें हमेशा उनसे सच बोलना है और उनसे देश का भला कराना है, इस जनता का भला कराना है, और वो हर चीज का भाव कम करें। बहुत ज्यादा अभी भी महंगाई है, 200 रुपया क्या माने रखता है। दालों के दाम, चीजों के दाम, गरीबों के जीना दूभर है, जो 500-700 रुपए रोज मजदूरी पाते हैं, उनसे पूछो उनके क्या जीवन गुजर रहे हैं। तो हम खुश हैं कि 200 घटाए, और कम करने की जरूरत है हर चीज में दाम, और इसके लिए सरकार प्रयास करे। मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं मोदी साहब को कि वो इस पर ध्यान दें, खुद ध्यान दें इस पर, और कोई कर नहीं पाएगा, वही कर पाएंगे, उनको ध्यान देना चाहिए हर चीज पर। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो, आप कॉल कर सकते हैं। रमाकांत पटेल जी, देखिए बड़े सारे लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ये भी कहा कि बहुत राहत है गैस सिलेंडर के दामों में, क्योंकि कमी हुई है।
गृहिणियों को स्पेशली खासकर बहुत राहत मिल रही है। तो क्या लगता है जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं उस एजेंडे में कामयाब हो पाएंगे विपक्षी दलों के पास? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा था महंगाई का, अभी सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको नहीं लगता कि जो जिनको लेकर आप चल रहे हैं, जिस विजन के साथ चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक महंगाई का मुद्दा छीन रही है? निश्चित तौर पे देखिए कि बहुत ज्यादा महंगाई है, जनता महंगाई से त्रस्त है, चाहे गैस के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे खाद्य सामग्री के दाम हो, चाहे कृषि उत्पादन में लगने वाली चीजों के दाम हो, चाहे रोजमर्रा के चीज के लिए लोगों को इस्तेमाल करने वाली चीजों के दाम हो, बहुत ज्यादा महंगे हैं। और सरकार के द्वारा दी जाने वाली सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं बिल्कुल डामाडोल है, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पूरी डामाडोल है। लोगों की मजबूरियां हो गई हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो अपना इलाज जाकर के प्राइवेट अस्पताल में करवाए, चाहे उसको अपना घर क्यों ना बेचना पड़े। लोगों की मजबूरियां हो गई हैं कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, चाहे उसको अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अपने गहने जेवर खेत गिरवी क्यों ना रखना पड़े। तो निश्चित तौर पे देश की जनता तो महंगाई से त्रस्त है ही, भ्रष्टाचार से त्रस्त है ही। और मैं जहां तक समझता हूं देश की जनता बहुत समझदार है, उसको पता है कि चुनाव के पहले ये जो दाम कम किए जा रहे हैं, ये दाम पूरे 5 साल कम रह सकते थे। अगर इनकी मंशा होती लोगों को राहत देने की तो पूरे 5 साल दाम कम रह सकते थे। क्योंकि इन्होंने 5 साल दाम कम नहीं रखे हैं, केवल चुनाव के पहले ही दाम कम किए हैं। अभी राज्यों के चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मोदी जी तो कहते हैं कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में विश्वास नहीं रखते के बारे में शायद आपने नहीं इसको देखते हुए आयुष्मान कार्ड का मैं आपको सीमा जी बतला देता हूं कि एक ही नंबर से 7 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जितना बड़ा घोटाला हुआ है, ये आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। आप इस घोटाले को आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। बिल्कुल कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। आप शायद न्यूज चैनल देखते नहीं है, लगातार आ रहा है। अरे भाई सीमा जी, आप सुनने का सामर्थ्य रखिए, धैर्य रखिए। आप बताइए आसमान में घोटाला नहीं हो गया, किसका इलाज हो रहा है? आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? केवल भाजपा के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, केवल भाजपा के लोगों को, केवल भाजपा के लोगों को फायदा मिल रहा है, केवल भाजपा के लोगों को कुछ नहीं हो रहा है। सीमा जी, आप उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग इलाज करवाने के लिए दिल्ली क्यों चले जाते हैं? क्यों उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं मिल रहा है? सच्चाई है। तो देश की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है। बीच में कूदने की आपकी आदत हो गई है क्या? अरे गलत को गलत बोलने की आदत है। अरे भाई गलत, आप अपने समय पे बोलिए ना, बोलने की आदत है। आप अपने समय पे बोलिए। जो ऑडियंस है ये 6 न्यूज के, उनके पास तक बात तो समझने दीजिए, उनके पास तक बातें जाने दीजिए। मैं आपको बतला देता हूँ, आप अगर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो मैं आपको बतला देता हूँ। एक सेकंड सीमा जी, सीमा जी एक एक करके, सीमा जी प्लीज, सीमा जी एक एक करके प्लीज। किया गया चैनल पे कह रहे हैं, जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, सुन लीजिए। आपके समय पे मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ, आपके समय पे मैं बिल्कुल नहीं बोला हूँ भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, आपके समय पे मैं नहीं बोला हूँ। सीमा जी प्लीज डिबेट का डेकोरम मेंटेन करिए थोड़ा सा, उनको बोलने दीजिए। मैं वापस आती हूँ आपके पास। करता हूँ, ये सियासत भी गजब का काम करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कहावत है। और दूसरा ये कि इन्होंने आयुष्मान योजना का कहा, आयुष्मान योजना में भयंकर घोटाले हुए हैं, लोगों का इलाज नहीं होता है। इनसे साक्ष्य मांगिए ना। प्रधानमंत्री एक सेकंड रुकिए, आप जवाब देने के लिए है, एक मिनट उनको कंप्लीट तो करने दीजिए, वो कंप्लीट करें फिर आप इत्मीनान से उनको जवाब दीजिएगा। मैं आपको भी पूरा टाइम दूंगी, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। वो जो लोग मर चुके हैं यासु जी, जो लोग मर चुके हैं उनके नाम पे पैसा निकाल लिया गया, प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया। एक ही नंबर से करोड़ों लाखों लोगों का रजिस्टर किया गया और उसको कहते हैं आयुष्मान योजना। किसी को कहीं कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जरा निकल करके अपने बंगलों से, महलों से अगर आप गांव में जाएंगे ना, भाजपा के लोगों से कहना चाहता तो आपको असली हिंदुस्तान की हकीकत पता चलेगी। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई रोजगार जी। मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर चुनाव का बड़ा मुद्दा है। लेके चलूंगी, आप आ जाइए मेरठ, मैं आपको गांव में बिल्कुल आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा।
बिल्कुल, और मैं भी आऊंगी जहाँ काम नहीं हो रहे। जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। जी यात्रू जी। सीमा जी, अब अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ मैडम आपको कि अगर कोई इतना बड़ा आरोप लगा रहा है, देखिए अगर कोई किसी गलत चीज को पकड़ रहा है तो ये अच्छी बात है ना। भाई योजना गरीबों के लिए आई है और ये सर कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, एक ही क्या? नहीं, मैं नहीं कह रही आप झूठ बोल रहे हैं, मैं यही तो कह रही हूँ। अगर आप सच बोल रहे हैं तो साक्ष्य के साथ दीजिए, अच्छा है ये बात उजागर हो। मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है। साक्ष्य है, आपको भेजूंगा, आपके मेल पर भेजूंगा, आपके नंबर पे भेजूंगा। आपकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और ये आदत आप सब में पड़ी हुई है। अगर मैं आपको बतला दें कि देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है। जिस चीज के लिए आप उन्हें टोक रहे थे वही काम आप भी कर रहे हैं, रुक जाइए। अगर सच है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे से सवाल कर रहे हैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ मैं। पहले भी आप भी तो उनसे बस सवाल ही पूछ रहे थे। मैं इनसे ये कह रही हूँ अगर ये न्यूज चैनल पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये वायरल होने वाली है, तो आप इसको साक्ष्य के साथ दीजिए ना। ये बात अगर है सीमा जी बिल्कुल, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप बिल्कुल मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते, कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ ना, साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ, साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ, साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ, तो आपको तो बिल्कुल बड़ी बात बोल रहा हूँ और साक्ष्य के साथ बोल रहा हूँ। अगर झूठ बोल रहा तो जहाँ आपकी सरकार है वहाँ अस्पतालों की स्थिति देखी आपने? बहुत बेहतर अस्पताल है सीमा जी। दिल्ली सिलेंडर पर बात होते होते हम अस्पताल तक पहुंच गए हैं। सिलेंडर पर बात कर लें क्या? आप उसी मेरठ से बोल रहे हैं जहां पे एक न्यूज चैनल वाले स्कूल का एक वीडियो चला देते हैं, दिखा देते हैं कि नमक रोटी दिया जाता है मिड डे मील में, तो पत्रकार को जेल पहुंचा दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं ये झूठ बोल रहा हूं, क्या पत्रकार को जेल पहुंचाया गया था? इस बात तक नहीं पहुंचाया गया था, उसने दिखला दिया था कि नमक रोटी खिला रहे हैं मिड डे मील में। कौन सा पत्रकार था? कौन सा न्यूज चैनल? एनडीटीवी का पत्रकार था, एनडीटीवी के पत्रकार जेल पहुंचा दिया था। इसका कसूर ये सीमा जी देखिए, किसी चैनल की आलोचना नहीं, न्यूज चैनल पे किसी और चैनल की आलोचना नहीं, उसका कसूर केवल ये था कि उसने ये दिखा दिया था कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खिलाया जाता, उसका कसूर केवल ये था। तो कैसे उम्मीद करेंगे आप? आपने दिल्ली के अस्पताल नहीं देखे जाके? आप देख के आइए मेरी बहन, दिल्ली के सरकारी अस्पताल पूरे दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। मेरठ के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो न्यूज चैनल पे दिखाए गए थे, आपने नहीं देखे? मैं बोल रहा हूँ ना, आप जाके विजिट करके आइए। मैं विजिट करने का छोड़ रहा हूँ, आप जाके विजिट करके आइए। मैंने भी न्यूज दिल्ली के अस्पताल, नहीं मैं देख के आया हूँ, दिल्ली के अस्पताल बहुत बेहतरीन अस्पताल है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सुविधाएं हैं अस्पताल, और वहाँ सबसे अच्छी सुविधाएं हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। दिल्ली के सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे अस्पताल है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे अस्पताल है, तो दिल्ली क्यों गए? राजू शर्मा जी, एक सेकेंड, सीमा जी और रमाकांत जी रुके प्लीज। सीमा जी, राजू शर्मा जी, अगर हम बात करें, बात सिलेंडर की कर रहे हैं, बात अस्पताल तक पहुंच गई है, धीरे धीरे बात देश की अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाएगी। राजू जी मुझे बताइए जरा कि सिलेंडर की अगर हम बात करें तो क्या ये जो चुनावी एजेंडा जिसे माना जा रहा है, क्या उसको लेकर जनता की राय बदले? क्या जनता इसको चुनावी एजेंडे के तौर पर चुन रही है? क्योंकि आप जमीनी हकीकत समझ रहे हैं, आप इस बात को बखूबी बता सकते हैं कि वहां पर जनता के मन में क्या चल रहा है। क्या ये 200 रुपए जो कम किए गए हैं इससे विचारों में कुछ परिवर्तन आएगा? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 200 रुपए जो केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात महिलाओं को दी है, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल ऐलान किया है कि रक्षाबंधन से पहले ये मेरी बहनों के लिए मेरा तोहफा है, और उज्ज्वला योजना जो धारक है उनके लिए 400 रुपए की कटौती की गई, 200 रुपए सब्सिडी और 200 रुपए जो कम कर दिए गए, यानी कि 400 रुपए का उन्हें लाभ मिलने वाला है, और अन्य जो लोग हैं उन्हें 200 रुपए का लाभ मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़ी एक जो राहत है वो महिलाओं के लिए है, आम जनता के लिए है, क्योंकि जब गैस के रेटों में कमी आएगी तो अन्य जो सामान है, महंगाई जो लगातार बढ़ रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती होती हुई जरूर नजर आएगी। इसका लाभ सीधा सीधा आम जनता पर नजर आने वाला है आने वाले दिनों में। हालांकि अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी,
कोई कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो दाम 200 रुपए कम किए गए ये कम है, तो अधिक दाम जो है वो कम किए जाने चाहिए थे। लगभग 400 से 500 रुपए की कटौती होती तो और ज्यादा आम जनता को राहत मिलती। फिलहाल आम जनता जो है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नजर आ रही है। कुछ लोग चुनावी जो एजेंडा है वो भी इसे बता रहे हैं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक है और उससे पहले इस तरह की कटौती करना, क्योंकि पिछले पूरे 5 साल जो है वो बीत चुके हैं, उस दौरान गैस पर कोई कटौती नहीं की गई। हालांकि थोड़े बहुत जो है रेटों में जो बढ़ोतरी जरूर की गई थी, लेकिन 200 रुपए की जो बड़ी कटौती है वो पिछले 5 वर्ष में सिर्फ कल ही की गई है। तो इसे कहीं ना कहीं चुनाव के नजरिए से भी देखा जा रहा है और जो विपक्षी दल है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ है बनकर, उससे कहीं ना कहीं डर गई है। सीमा जी, इंडिया गठबंधन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि ये जो 200 रुपए कम किए हैं ये उनकी मेहरबानी है, क्योंकि वो एकजुटता नहीं दिखाते, प्रेशर नहीं डालते, तो शायद ये दामों में कमी भी नहीं होती। जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अगर विपक्ष ये कह रहा है तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा ऐसा ही विपक्ष हमारे भारत में बना रहे और माननीय मोदी जी हमेशा सत्ता में रहें, कि ऐसा विपक्ष जिससे डर डर के हम अच्छी अच्छी योजना लाते रहें। तो मैं विपक्ष को कहूंगी कि हमेशा विपक्ष में रहें और ऐसे ही काम करते रहें ताकि हम योजना लाते रहें। रमाकांत जी, देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि विपक्ष की भूमिका काफी अच्छी है, ऐसा सीमा जी कह रही हैं। नहीं, ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद सीमा जी का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब देश के अंदर चुनाव हुआ था, मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बनके, उसके पहले इन्होंने कहा था, एक नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उस समय सिलेंडर के दाम 400 रुपए हुआ करते थे और आज मोदी जी ने सिलेंडर के दाम, अरे भाई सुन लीजिए ना, ये बड़ी दिक्कत हो गई, ये बड़ी दिक्कत हो गई, आप सुनना ही नहीं चाहते। तो आज 900 से अधिक सिलेंडर के दाम है और उसके बाद मोदी जी कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी एक सुर में कह रही है कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने सिलेंडर के दाम कम कर दिए। याद करें, जब इनको 400 का सिलेंडर महंगा लगता था तब महंगा था, तब सिलेंडर महंगा था, लेकिन आज इनको 900 का या 1150 का सिलेंडर महंगा नहीं लगता है। ये कह रहे हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने तमाम वादे किए थे, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम पे हो, चाहे सिलेंडर के दाम पे हो, चाहे बिजली के दाम पे हो, चाहे लोगों को नौकरी देने की बात। सीमा जी, क्या मोदी जी पहले नाराज चल रहे थे, जो महिलाओं की समस्या नहीं सुन रहे थे, वो कि लगातार रेट बढ़ते ही चले जा रहे थे, और अब वो चूंकि खुश हो गए हैं तो उपहार स्वरूप उन्होंने 200 रुपए की कटौती कर दी है? क्या मुझे कह रहे हैं? जी, क्या मोदी जी पहले नाराज चल रहे थे जो दामों में इतनी बढ़ोतरी की जा रही थी लगातार? इस बार क्योंकि बहुत ढिंडोरा पीट दिया गया कि महिलाओं को उपहार, महिलाओं की सुनी, महिलाओं को देखा। अरे तो ये महिलाएं पहले भी तो गृहस्थी चला रही थी। महिलाओं के लिए तो देखिए शुरू से ही उन्होंने काम किया है और 70 साल जो हमारे देश में कांग्रेस या अन्य पार्टियों का जो रहा, उसमें भी आपने देखा कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी हट गए। और वही बात कि उनको सस्ता लगता था या महंगा लगता था, तो मैं भाई सबको बता दूं कि ये कीमतें जो हैं प्राकृतिक तेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय होती हैं। और मुझे तो आज भी हिम्मत नहीं है कि मैं 800 रुपए का एक पर्दा अपने घर में लगा लूं, लेकिन 8 लाख का लगा लेते हैं। 8 लाख 8 लाख का, वही मैं कह रही हूँ। 8000 करोड़ के हवाई जहाज में चलने वालों को 8 लाख की चीजें महंगी लगती है। 40 करोड़ रुपए का खाली चूना पुतवाया गया है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, 40 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में। और जो 8 लाख के पर्दे की बात कर रहे हैं, मैं इनके ज्ञान के लिए बतला दूं कि ये मुख्यमंत्री आवास की बात कर रही है। अगर कल वहां पे सुन लीजिए, आप जो बात कर रही हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ। जो लोग 10 लाख का सूट पहनते हैं, दिन में 3 बार पहनते हैं, 1.5 लाख का पे मुद्दा जाने लग रहा है भाई। देखिए हमारे पास चूंकि वक्त की भी कमी है, सीमा जी वक्त की कमी है। देखिए
रमाकांत जी रुकिए जरा, मैं भी बोल लूं। ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चूंकि वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे थे गैस सिलेंडर के दामों में जो 200 रुपए कमी की गई है, ये महज एक चुनावी एजेंडा है या वाकई महिलाओं को उपहार स्वरूप ये भेंट किया गया है कि 200 रुपए कम कर दिए गैस सिलेंडर में। हालांकि जनता का मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 200 रुपए भी बहुत है, कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर थोड़े और दाम कम किए जाते तो शायद ज्यादा राहत हो पाती। जनहित में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।